मुझे वहाँ एक लोहे का डिब्बा बस यूं ही पड़ा मिला। मैंने उसे खोला और अंदर एक अजीब सा टेक्नोलॉजी वाला गन था। मैंने मुश्किल से ही उसका स्विच छुआ और बैरल धीरे धीरे एक चमकती हुई रोशनी के गोले में बदलने लगा। मैंने उसे दूसरे मोड पर पलटा और पूरा गन एकदम अलग हमले के रूप में बदल गया। मैं उस साइड में लगी चिकनी लेजर साइट्स की कतार को घूरता रहा और मेरी नजरें हट ही नहीं पाईं। मेरा नाम माइक है और पिछले कुछ दिन बहुत कठिन रहे हैं। मेरा स्कूल में एक लड़के से झगड़ा हो गया और उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। अगर मेरे पापा को पता चल गया तो वो कभी मुझे चैन से नहीं रहने देंगे। तो मैंने वही किया जो मैं हमेशा करता हूँ। मैं चुपके से पास की बंद पड़ी फैक्ट्री में गया ताकि कुछ कबाड़ वायर उठा सकूं और थोड़े पैसे कमा सकूं। तभी मुझे ऊपर से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैं ऊपर देखने गया और ऐसा लग रहा था जैसे वहां अभी अभी कोई जबरदस्त लड़ाई हुई हो। कुछ एलियन हाईटेक कॉम्बैट सूट पहने हुए फर्श पर पड़े थे और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वे जिंदा हैं या मर चुके हैं। मैंने वह धातु का डिब्बा उठाया और जैसे ही मैं उसे करीब से देखने ही वाला था तभी उन एलियनों में से एक जो जमीन पर पड़ा था अचानक से जिंदा हो गया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और भाग खड़ा हुआ। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे पापा को पहले ही मेरे सस्पेंशन के बारे में पता चल चुका था, लेकिन वो उस वक्त उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे क्योंकि आज ही मेरे बड़े भाई बिली जेल से छूट कर आ रहे थे। डिनर टेबल पर दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे कोई सामान्य बातचीत हो रही हो, लेकिन उनके पास बैठा मैं बेहद असहज महसूस कर रहा था। मैं मुश्किल से डिनर पूरा कर पाया और बिली किसी बहाने से चुपचाप निकल गया और सीधे जॉनी के घर चला गया जो उसका एक घटिया दोस्त था। गिरोह ने बिली की जेल में रहते हुए उसकी सुरक्षा की थी और अब उसे सुरक्षा के बदले $60,000 चुकाने थे। बिली वहां गया ताकि और समय की भीख मांग सके। उम्मीद थी कि वह डेडलाइन को आगे बढ़ा पाएगा, लेकिन जॉनी ने उसकी एक न सुनी और उसे साफ साफ धमकी दी कि जल्दी से पैसे का इंतजाम करे। इसी बीच मैं एक बुरे सपने से हड़बड़ाकर जाग गया और उस दिन जो हुआ था उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। मैं फिर से उस सुनसान फैक्ट्री में गया ताकि दोबारा देख सकूं, लेकिन वहां सब कुछ साफ कर दिया गया था और मुझे बस एक कोने में रखा वह धातु का डिब्बा मिला। घर लौटकर मैंने देखा कि बिली मेरे पापा से झगड़ रहा था। बिली चाहता था कि मेरे पापा कंपनी से पैसे निकालें ताकि वह अपना कर्ज चुका सके और जब हालात सुधरें तो पैसे वापस कर दें। मेरे पापा ऐसा कुछ करने वाले नहीं थे और उन्होंने उसी वक्त बिली को घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन मेरे पापा को पता चला कि मैं फैक्ट्री से तार चुराकर बेच रहा था और उन्होंने मुझे अपने साथ फैक्ट्री मालिक से माफी मांगने के लिए ले गए। हमारी कंपनी के पास से गुजरते हुए हमने देखा कि सामने का दरवाजा उखाड़ा गया था